वाल्मीकि समाज के लोग आखिर कब तक धर्म के नाम पे अपने साथ शोषण करवाते रहेंगे? कब तक वो शोषित, लाचार, पीड़ित, बेबस दिखते रहेंगे? लोगों की, तमाम करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत लोगों का सवाल होता है कि मोदी के अपोजिट में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे देते हैं। अरे भैया, अब जब नहाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो अब तुम कीचड़ से मुंह धो लोगे? जो नरेंद्र मोदी जी दिखावा कर रहे हैं, तमाम बहुजनों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आती है मोदी जी कि आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या हो गई आपको? गरीबी छुपाने के लिए वही गुजरात में ट्रम्प को गरीबी छुपाने के लिए आप चारों ओर से दीवारें बनवा देते हैं रातों रात। सोचिए, और आज उन्हीं गरीबी, बेबस, लाचार लोगों के साथ थाली में खाना खाकर ढोंग कर रहे हैं। किसी के पैरों को धो लिया, किसी के चरण स्पर्श कर लिए, किसी के साथ खाना खा लिया, किसी के साथ पानी पी लिया। आपको मजाक लगता है ये सब? महसूस कीजिए उस दर्द को, जिस दर्द के साथ लोग अपना पूरा जीवन जीते। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर मोदी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस लुक में क्यों आई। अरे भाई, हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। इससे पहले उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो हमने सोचा चलो भगवा रंग चढ़ा लिया जाए, भगवा करण कर लिया जाए खुद का। तो इसलिए हम आ गए हैं साध्वी लुक में, आप लोगों से कुछ बातचीत करने। हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे बनारस, रात के 1:30 बजे बनारस गए, इतनी कड़कती ठंड में। कब तक तुम ऐसे एक बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करते रहोगे? कब तक 18 घंटे काम कराते रहोगे? इतना काम करते हैं कि कभी कभी तो वो खुद ही भूल जाते हैं कि मैं करने क्या आया था और करने क्या जा रहा हूँ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की एक बात माननी पड़ेगी कि वो बहुजन हितैषी बहुत है। वाल्मीकि समाज से बड़ा ही प्रेम करते हैं, उनका वाल्मीकि समाज से गहरा रिश्ता है। क्योंकि प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि लोगों की आस्था के साथ कैसे मजाक करना है, आस्था को कैसे ठेस पहुंचानी, कैसे लोगों का चुनाव से मोह भंग करना है। अब आप बोलेंगे कि भाई तुम प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो? प्रधानमंत्री तुम्हारे नहीं है, प्रधानमंत्री हम लोगों के हैं, साध्वी संतों के हैं, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। संतों साधुओं को वो संसद भेज रहे हैं, तो जो भारत में रहना पड़ेगा तो मोदी मोदी कहना पड़ेगा। बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बनारस जाने पे। वो बनारस गए, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ वो थाली परोसकर खाना खा रहे थे। उससे पहले लेकिन एक बात करते हैं, उससे पहले ये फोटो देखिए। इस फोटो में भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। वो फूलों की बरसात कर रहे हैं, फूलों की बौछार कर रहे हैं, प्रस्तुति दिखा रहे हैं कि उनके वाल्मीकि से कितना प्रेम है, या वाल्मीकि समाज के लोगों से कितना प्रेम है। दूसरी पिक्चर देखिए आप, ये पिक्चर वाल्मीकि समाज की व्यक्ति का ही है, जिसको गटर से निकाला जा रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई है गंदगी के कारण, सफाई के कारण नहीं, फूलों की महकों के कारण नहीं, गंदगी के कारण। क्योंकि जब तमाम करोड़ों लोगों की टट्टियां साफ करेंगे तो वो जिंदा रहेगा क्या व्यक्ति? वो मर ही जाएगा। तो ये व्यक्ति मर गया है। इधर हमारे नरेंद्र मोदी जी फूल की बरसात कर रहे हैं, इधर वाल्मीकि समाज का वही व्यक्ति गटर में सड़ जा रहा है। जानवर से भी ज्यादा बदतर हो गई है जिंदगी वाल्मीकि समाज। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो थाली में पुलाव सजाकर खा रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं। जब थाली में पुलाव आ गया तो समझो चुनाव आ गया। लेकिन बात खत्म नहीं होती। पिछली बार हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि वाल्मीकि समाज के लोगों का थाली में रखकर पैर धो रहे थे, तो देश की इतनी भयानक स्थिति हो गई। और अब की बार उनके साथ पुलाव खा लिया, 3 तरह की सब्जियां खा ली, तो इस बार देश की स्थिति क्या होने वाली है आप खुद ही सोच लीजिए। उसी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिस गंगा में लाखों कोरोना टाइम में लाशें तैर रही थी, लाखों लोग मरे रहे थे, लाशें गाजर मूली की तरह तैर रही थी। हमारे नरेंद्र मोदी का विराट के कुत्ते के मरने पर ट्वीट आ जाता है, लेकिन तमाम लाशें मर रही थी, तमाम लोग मर रहे थे, तमाम, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का बेटा मर रहा था। लेकिन उस पे हमारे नरेंद्र मोदी कोई ट्वीट नहीं करते हैं, कोई शोक नहीं जताते हैं, कोई उनको विलाप नहीं होता है। क्योंकि भाई 18 घंटे काम करना होगा, इतने इमोशनल व्यक्ति हो जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। उसी गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और गंगा मैया से कह रहे हैं कि हे गंगा मैया, मेरा दुख, मेरा जो कुकर्म रहे हैं उनको क्षमा कीजिए और मुझे उत्तर प्रदेश की गद्दी दीजिए। अब भाई गंगा मैया ठहरी, माँ तो माँ होती है, गंगा मैया जरूर कहना मानेंगी, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगी। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी, सवाल ये है कि वाल्मीकि समाज के लोग
आखिर कब तक धर्म के नाम पे अपने साथ शोषण करवाते रहेंगे? कब तक वो शोषित, लाचार, पीड़ित, बेबस दिखते रहेंगे? अनपढ़ व्यक्ति सत्ता में जाते रहेंगे और उनकी आस्था के साथ उनके धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करते रहेंगे? भारत में जब तक राजनीति रहेगी, अशिक्षित व्यक्ति आप पर राज करेगा। सोचिए, ये देश की स्थिति है। सोचिए, देश को भगवाकरण करना है, ठीक है, कर दीजिए। देश में मंदिर बनाना है, ठीक है, बना लीजिए। लेकिन मंदिर का पुजारी वाल्मीकि समाज के लोगों को तो बनाइए, जिनके साथ आप पुलाव खा रहे हैं बड़े मजे से, जिनके पैर धोकर आप थाली में ऐसे हितैषी बन रहे थे कि वाल्मीकि समाज के भाई मोदी जी से ज्यादा तो कोई हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हितैषी बहुजनों का कोई नहीं है। लेकिन जब बहुजनों की महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, उनके साथ रोजगार की बात होती है, तो वो हिंदू नहीं रहते हैं, वो दलित हो जाते हैं। लेकिन वोट के लिए, सिर्फ एकमात्र वोट के लिए वो सिर्फ हिंदू हो जाते हैं। अब कहाँ गए वो लोग जिनकी एक भंसाली की मूवी आने पे धर्म, आस्था को ठेस पहुंचती है? और हमारे नरेंद्र मोदी तो सीधा धर्म को लेके ही चल रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, लोगों की, तमाम करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साधु संतों की कदर नहीं जान रहे हैं। उन पे कौन सवाल करेगा? उन पे सवाल नहीं करेगा कोई, कि जनता बोलने से डरती है, जनता मानसिक गुलाम है। अगर जनता अपने अधिकार के प्रति सचेत रहती, लोग मर नहीं रहे होते ऑक्सीजन की कमी से। अगर लोग जागरूक होते, हम सत्ता को कब तक गाली देते रहेंगे? कहीं ना कहीं गलती तो हमने भी की है कि हमने ऐसे लोगों को क्यों चुना। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि मोदी के अपोजिट में कोई पार्टी नहीं है, इसलिए हम मोदी जी को वोट दे देते हैं। अरे भैया, अब जब नहाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो अब तुम कीचड़ से मुंह धो लोगे? अजीब स्थिति हो गई है इस देश, अजीब स्थिति हो गई है। तो इसलिए आप लोग सचेत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के ये दलित कार्ड के चक्कर में अपने आप को लाचार, बेबस, शोषित होने के लिए फिर से उनको मौका मत दीजिए, क्योंकि ये थाली में खाना खाना सिर्फ एक चाल है। अगर उनको वाकई में दर्द होता ना, तो सिर्फ गटर में वाल्मीकि समाज का भाई क्यों उतरे? मौत सिर्फ वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की क्यों हो? मौत सिर्फ दलित व्यक्ति की क्यों हो? और उस स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर बनाया जाता है सचिन को, सिर्फ एक जाति के व्यक्ति को, जिसने कभी जिंदगी में धूल नहीं देखी, जिसने जिंदगी में कभी गटर नहीं देखे, ऐसे लोगों को हम एम्बेसडर बना रहे हैं। सोचिए, वो क्या गरीबी, बेबसी, लाचारी, उस तड़प को, उस गंदगी को कैसे महसूस करेंगे जो नरेंद्र मोदी जी दिखावा कर रहे हैं, तमाम बहुजनों के गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म आती है मोदी जी कि आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। शर्म आती है योगी आदित्यनाथ जी कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। पिछले उत्तर प्रदेश में जितना क्राइम हुआ उतना कभी नहीं हुआ था। पिछले 6 सालों में आपने देश की जनता का मजाक बना दिया है। पिछले 6 सालों में महिलाओं का खुलेआम चीरहरण हो रहा है, जो चाहे जैसे चाहे उनका बलात्कार कर लेता है। आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस तो और भी ज्यादा बेकार है, जो सच दिखाता उसी के पीछे पड़ जाती है। भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग है। या तो लड़ना है तो बराबर बराबर स्कोर होना चाहिए, बराबर बराबर बैटिंग होनी चाहिए सरकार की और जनता की। पीछे से वार करवाएंगे, आप पावर का डर दिखाएंगे, तो ये तो गलत बात है। आम जनता तो डर जाएगी ना भाई, उनके पास तो पावर नहीं है। लेकिन हाँ, रुकिए, एक पावर है जनता के पास, वोट की। वो वोट से बता सकती है कि भारतीय जनता पार्टी की औकात क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाता है। भारत एक डाइवर्सिटी कंट्री है, इसमें तमाम रिलीजन के, तमाम मजहब के लोग रहते हैं, तमाम जाति के लोग रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही रिलीजन को क्यों प्रमोट करते हैं? सिर्फ एक ही रिलीजन को क्यों प्रमोट करते हैं? इस पे सवाल उठता है, इस पे सवाल होना भी चाहिए, क्योंकि भाई प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर ठीक से नहीं चलता, ये घर के बच्चों का काम होता है कि बताए भाई कि ऐसे नहीं करो, वैसे करो। तो अब वही नरेंद्र मोदी जी की स्थिति हो गई है, वो सटिया गए हैं। अब 70 साल की उम्र में एक आध काम भूल गए हो। दलितों की बात अलग है, थाली में पुलाव तो खिला रहे हैं ना, वो पैर तो धो रहे हैं ना। यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुजनों के लिए। उनके अधिकार, उनके बच्चे भीख मांगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी जी खाना तो खा रहे हैं ना थाली में बैठ के। उनके बच्चे कलम की जगह जीवन भर झाड़ू पकड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी जी कर रहे हैं तो सही कर रहे होंगे। यही वो प्राइम मिनिस्टर हैं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पर, जिन्होंने वाल्मीकि समाज को झाड़ू पकड़कर प्रमोट किया था।
और उसी जगह पे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वाल्मीकि समाज को कलम पकड़ाई थी, क्योंकि आपका झाड़ू से भला नहीं होगा, आपका कलम से भला होगा। खैर, हम तो भगवाकरण हो चुका है हमारा, तो इसीलिए आप लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए भाई अपना भला बुरा। हमारी तरह आपको मंदिर का पुजारी तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि दलितों को और क्या बनाएगा, बहुजन को तो मंदिर का पुजारी भी नहीं बनाएगा। बहुजनों के साथ थाली करवा सकता है, मोमबत्तियाँ जलवा सकता है, तमाम वो कर्मकांड करा सकता है, लेकिन बहुजनों को अधिकार नहीं देगा। बहुजनों के लिए ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो आने वाली उनकी पीढ़ी जज कलेक्टर बने। सोचिए, देश की ये स्थिति हो गई है। एक इवेंट में 6 ड्रेस बदलने का हमारे प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है, और वहीं कश्मीर में आतंकी हमले हो जाते हैं, उस पर हमारा कोई प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आता, कुछ नहीं कहते हैं। वो सिर्फ रात के 1 बजे बनारस रेलवे स्टेशन से फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। अजीब स्थिति है, क्योंकि वो गरीबी, बेबसी, किसी की धार्मिक चीज़ों पे जब वो खुद से नहीं बोल सकते, यहाँ से बोला जाता है दिल से। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, किसी टेलीप्रॉम्प्टर की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, आपके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि आप समाज का दर्द समझ रहे हैं कि नहीं, आप गरीबी महसूस कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप उस सीवर में मृत व्यक्ति की फीलिंग को, उसकी कैसे सांसें रुकी होंगी वो महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, तमाम बहन बेटियों की इज्जत कैसे लूटी जाती है उसको अगर महसूस कर रहे होते तो शायद ऐसे तमाम करोड़ों लाखों लोगों के साथ आप ऐसा घिनौनी हरकत नहीं करते, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे होते। आप तो सिर्फ सत्ता में जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोचिए देश की स्थिति क्या हो गई है, क्या हो गई है। आपको गरीबी छुपाने के लिए, वही गुजरात में ट्रंप को गरीबी छुपाने के लिए आप चारों ओर से दीवारें बनवा देते हैं रातों रात। सोचिए, और आज उन्हीं गरीबी बेबस लाचार लोगों के साथ थाली में खाना खाकर ढोंग कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है योगी आदित्यनाथ? आपको शर्म नहीं आती है मिस्टर नरेंद्र मोदी? गरीबी का मजाक बनाते हुए लोगों का, गरीबी दूर करने से तो रहे, गरीबी का मजाक बनाते हो आप लोग। किसी के पैरों को धो लिया, किसी के चरण स्पर्श कर लिए, किसी के साथ खाना खा लिया, किसी के साथ पानी पी लिया। आपको मजाक लगता है ये सब? महसूस कीजिए उस दर्द को, जिस दर्द के साथ लोग अपना पूरा जीवन जीते हैं। महसूस कीजिए। उसी गरीब को छुपा रहे थे ना आप गुजरात के अंदर। क्या हुआ? वो उत्तर प्रदेश में वो गरीबी नहीं दिख रही है क्या? या उस गरीबी से मोहब्बत हो गई है? और इस कदर मोहब्बत हो गई है कि थाली इस कदर मोहब्बत हो गई कि थाली एक ही टेबल पे सजने लगी। जीव इत्तेफाक है। इतना बदल गए आप, इतना पश्चाताप हो रहा है आपको कि उसी गंगा में डुबकी लगाने को मजबूर हो गए जिस गंगा में लाखों लाशें का मंजर हुआ करता था कोरोना टाइम में। इतने लाचार हो गए कि गंगा में डुबकी लगाते हुए आप गंगा मैया से कहते भूल गए कि मैया जो मैंने कुकर्म किए उनकी सजा तो मुझे दो। अजीब बात है, चश्मा उतारना भूल गए। अजीब बात है मोदी जी, वाकई में मानना पड़ेगा आपको कि आप 18 घंटे काम करते। 18 घंटे काम तो जरूर करते हैं सिर्फ जनता का उल्लू बनाने में, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने में। इसलिए आपको समझना पड़ेगा इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली। इस बार जनता भगवाकरण में नहीं बदलने वाली है, तब्दील नहीं होने वाली है। इस बार आपका हिंदू कार्ड नहीं चलने वाला है। इस बार मुद्दा महंगाई का है, इस बार मुद्दा शिक्षा का है, इस बार मुद्दा रोजगार का है, इस बार मुद्दा आत्मसम्मान का है, इस बार मुद्दा रोटी का है, इस बार मुद्दा धर्म का नहीं है। अब आप कहाँ से लाएंगे ये सब? अब तो लोगों को आपका झांसे की ये जो ट्रिक्स है ना वो सब समझ आने लगी। गली का बच्चा है ना, बोलता है कि मैं देश में सब कुछ करूंगा लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बनना चाहूंगा, इतना घटिया व्यक्ति नहीं बन पा। अरे प्रधानमंत्री जो होते हैं ना देश के, वो बहुजनों के लिए क्या पूरे देश के लिए आइकॉन होते हैं। लेकिन आप कौन हो पता ही नहीं चल पा रहा। आइकॉन से कौन हो भाई पता ही नहीं चल पा रहा। ये छोटा बच्चा बोलता है गली गली का, किसी भी नुक्कड़ पे चले जाओ बोलते कि आप बीजेपी की बात मत करो हमसे। आपको रोजगार पे बात करनी है तो करो, वरना अपना माइक उठाओ और निकलो यहाँ से। सोचिए पत्रकारों से ऐसे बात करते हैं जनता। इतने जागरूक हो गए हैं गली के बच्चे। और नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी। वो अलग बात है हेर फेर गुंडागर्दी करके बना लें, लेकिन आपका जो
रवैया रहा है ना पिछले 6 सालों में, जो आप कर रहे हैं ना बनारस जाके तमाम लोगों के साथ, तमाम बहुजन लोगों के साथ, तमाम सवर्ण समाज के लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। क्योंकि धर्म का मतलब पता है क्या होता है? धारण करना। लेकिन आपके तो रूप ही इतने कि धर्म भी उस पर बेअसर होगा। आपके तो रूप इतने जिसका जहाँ जैसा इलेक्शन होता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं। तो सोचिए मोदी जी, सोचिए योगी जी कि आप इतना एफर्ट्स क्यों लगाते हो चुनाव से पहले। कुछ काम किए होते तो जनता खुद ही पोस्टर लगवा देती। कुछ काम ही नहीं किए, लाखों खर्चा करते हो बेमतलब का पैड्स पे। अब बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हो, तमाम महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए, अपराध तो कम होंगे ही, सारे अपराधी सत्ता में जो चले गए हैं। जेल तो खाली पड़ी है, जेल में तो सिर्फ बहुजन एसटी एससी माइनॉरिटी समाज के लोग हैं जो सिर्फ गाजर मूली के चक्कर में चले जाते हैं, बेचारे अपने पूरी जिंदगी वहीं बिता देते हैं। आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गए हैं, लेकिन अपराधी का क्या हुआ ये तो आपने बताया ही नहीं। इसलिए जनता से मेरी अपील है कि आप लोग ऐसे कर्म कांड में ना पड़ें। आप अगर वाकई में धार्मिक हैं तो अपनी धार्मिक रिलीजन को बचाइए। धार्मिक आस्था के साथ नरेंद्र मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको नहीं होने दीजिए। क्योंकि आपका धर्म तभी सुरक्षित है जब आप सुरक्षित हैं। आपका धर्म मंदिर आपको रोटी नहीं देगी, आपके बच्चों का पेट नहीं पालेगी। और वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि भाइयों से मैं बात करना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो ठेका लिया ना हिंदू राष्ट्र को बचाने का, उसका पर्दा, उसका चश्मा उतारिए अपनी आंखों के आगे से और देखिए आपके लोग गटर में मर रहे हैं, आपके लोग सड़ रहे हैं गटर में, आपके लोगों की मौतें हो रही हैं। और अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत अभियान, और उसका एम्बेसडर बनाया जाता है सचिन को, अवार्ड दिया जाता है सचिन को, और आपका भाई मर रहा है गटर के अंदर। आप खाते रहिए पुलाव, क्योंकि अब आने वाला है यूपी चुनाव, आप खाते रहिए। हम तो पत्रकार ठहरे भाई, हमको अगर भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, तो आप लोग भी कहिए मोदी मोदी। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।